ओ दिलदार पाजी पैरी पहला पैरी पहला। फूफा जी जब आए बाहर समझ लोगे आ गया दिलदार। ठीक टाइम पे आ गए तुसी। अरे इन लोगों से तो कुछ हो ही नहीं रहा था, बस हुन आ गए ना, सब ठीक कर देना। देखना सब ठीक हो जाएगा चुटकी बजा के। ओ जोरिया जोरिया बधाइयां बधाइयां, शादी की बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। आपको भी सब चंगा है ना? अभी तो चंगा ही था। आगे भी चंगा ही होगा भाई, मैं आ गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। मेरी बहन जीते रहो जी, जीते रहो, जीते रहो, सब ठीक ठाक। पुत्र जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश, खुश रहो, खुश रहो। भाई साहब आप बता देते आप आने वाले हैं, बच्चों को भेज देती आपको ले ओ छड्डो जी, मैं जहाँ जाता हूँ अपना इंतजाम खुद करके जाता हूँ। ओ मुंडियो, खड़े क्या हो? टैक्सी में मेरा सामान है, बाहर लेकर आओ भाई। आशीष शीशा जा बेटा जा, हैं? सामान पड़ा हुआ, ध्यान से हैं, गिन के। नमस्ते फूफा जी। अरे मेरी बिटिया, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत। है ये बुके खास तेरे लिए लेकर आया हूँ, 550 का दे रहा था, मैंने कहा 600 रुपया ले, पर फूल सारे फ्रेश होने चाहिए, जिसको देख के मेरे बिटिया का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। अरे कितना बड़ा हो गया अभी तू तो, है? शाबाश, की तरह बेटा, तेरे लिए टॉफियां लेकर आया हूँ, टॉफियां। क्या याद करेगा तू ये? ये ले ले बेटा। दीदी लगता है जिस शादी का फूफा जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, उसी के बुके उठा के दे दिया आपको। देखो सनी कहाँ है भाई? बैंड का इंतजाम तो उसी ने करना है ना? अंकल वो तो मैं कर रहा हूँ ना। क्यों भाई, तू क्यों करेगा? अब मैं आ गया हूं ना, तो सारे इंतजाम मैं ही करूंगा बेटा। मैं अपनी बेटी की शादी इसको हाईजैक नहीं करने दूंगा। जोर शांति रखो थोड़ी देर, अभी अभी तो आए हैं, बाद में देख लेंगे। अरे थैंक यू पुत्र, थैंक यू। जी वो ड्राइवर कह रहा है कुछ पैसे बाकी हैं। पैसे मांग रहे? तो पैसे दिए ना बेटा, मैंने जितने पैसे दिए हैं उसमें एडजस्ट करो। ओए साहब ऐसे कैसे एडजस्ट कर लूं? इतने तो कम दिए आपने। ड्राइवर पुत्र, तू मेरे शहर का है, मैं तेरे शहर का हूँ, दोनों एक ही शहर के हैं बेटा। एक शहर वाले लोग रिश्तेदार होते हैं, ये रिश्तेदारी अनमोल होती है, इसकी कदर करना सीखो। ओए साहब ऐसी रिश्तेदारी में मेरी दुकान बंद हो जानी है। बेटा यहाँ से खाली जाएगा, उसका फायदा क्या है? तेरा नुकसान ही होगा। और वैसे शादी वाला घर है, 2-4 दिन यहाँ सोफे पे पड़ा रहेगा, क्या फर्क पड़ेगा ड्राइंग रूम में? अरे यहाँ क्यों रहेगा? उसके पैसे दीजिए और खत्म कीजिए बात। पापा मैं देखता नहीं, सुनो, शुक्रिया साहब। क्या कर रहे हो? क्यों दिए पैसे उसको? बड़े आराम से मान जाता 2000 में। ऐसे तुम लोग लुट जाओगे। शादी वाला घर है, शादी वाला, फजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करनी। और क्या, लड़की वाला घर है, पता नहीं लड़के वाले क्या क्या खर्चा हमसे करवा लेंगे। अब इसे सर मुंडवा लेंगे तो आगे कैसे चलेगा? ओए गंजे हो जाओगे, गंजे। अरे भाई कामिनी, मैं दुकान जा रहा हूँ और बाजार भी जाऊंगा। शगुन के लिए कुछ भी चाहिए मुझे बता देना। सुनिए जी, आप पहले नाश्ता करके चाहिए। अरे भाई मेरे पास वक्त नहीं है, दुकान पे मिलने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो खा लेना। मैम मुझे नहीं खाना, मुझे कामिनी? भूख नहीं है। कांति बेटा भूख क्यों नहीं है? हाँ बैठ और अच्छे से खा और जम के तैयारी कर। अभी शगुन का कितना सारा काम पड़ा है। हाँ, और दुल्हन का सामान भी नहीं खरीदा बाजार से। बिल्कुल सही कहा आपने, आप तो कामिनी के साथ जाकर खरीदारी कर लो। ठीक है, चल मैं चलता हूँ। चल बैठ। माँ खुश हो बेटा।
मैं चलता हूँ। मम्मी जी देखा, इन्होंने ना एक बार भी आपसे नहीं कहा मार्केट जाने के लिए, जैसे कि आपकी राय मायने ही नहीं रखती सामान खरीदने के लिए। वैसे मैं देख रही हूँ मम्मी जी, इन्हें ना आजकल आपका ख्याल नहीं है बिल्कुल। कामिनी बेटा, तुम हमारी बहू हो, तुम्हारी पसंद वो हमारी पसंद। और रही बात ख्याल रखने की, तो हमारे कुणाल की बहू आ रही है ना, वो रखेगी ख्याल। अरे देखना, 4 दिन में ही वो इस घर को और घर के लोगों को अपना बना लेगी। रामदीन, कहाँ मर गया तू? पानी क्यों नहीं लाया अभी तक? हाँ? ये आग पानी से बुझने वाली नहीं है। शर्मा जी, मेन्यू में मटर पनीर है ना, तो पालक पनीर क्यों फिर? 2 पनीर की डिश क्यों? व्हाई, व्हाट फॉर? अच्छा सुनो, लॉन में ना पीछे नलका है, उसके साथ थोड़ी जगह खाली पड़ी हुई है, वहां पर अपना तंदूर लगा दो, बस वहीं गर्मा जीजा जी शादी वेडिंग हॉल में ही होगी बस। जोरावर, तू क्यों खामखा बहस कर रहा है? क्यों बहस कर रहा है? मुझे एक बात बता, बाहर इतना बड़ा लॉन पड़ा हुआ है, किस दिन काम आएगा? अरे वहां पर अपना मंडप लगाओ, अपने टेंट लगाओ, फर्स्ट क्लास करो। वेडिंग हॉल में लाखों का खर्चा करना क्यों है? और तेरे को चाहिए क्या है? मेरे को ये बता, तेरे पैसे बच रहे हैं और क्या चाहिए तेरे को? अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करना चाहता हूँ बस। एक बात बोलूं तेरे को जोरावर, तू फख्र करेगा, फख्र अपने जीजे पे। याद करेगा कि जीजा जी आए थे अमृतसर से और कमाल की शादी करके गए हैं। ये जो दिलदार है ना, इसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, एकदम चंगा, फर्स्ट क्लास। ओफो, ले मिठाई खा ले। खा खा खा। नहीं खानी मुझे। ओफो, तू तो बात बात में टेंशन खराब हो होता जाता है। ले मुंह खोल। अरे डायबिटीज है मुझे, मारोगे क्या? मैं खा लूं? हाँ सब कुछ मैं खुद करना चाह रहा था, इन्होंने आके सब टेक ओवर कर लिया। अरे मेरी बेटी की शादी है, मैं अपनी तरह से करना चाहता हूँ, समझे आप? श्रद्धा, ध्रुव के कमरे को मैं उसका ड्रीम रूम बनाना चाहता हूँ, और आपको पता है इंटीरियर डेकोरेटर से भी बात कर ली है। कुणाल, मैं बता नहीं सकती आप ध्रुव के लिए क्या है। अरे आप भी ना श्रद्धा, किस्मत से मुझे इतना प्यारा बेटा मिला है, मैं उसे दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। अच्छा आप ये बताइए कि घर में शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? कुणाल, जब से मेरे फूफा जी आए हैं ना, उन्होंने पूरी शादी टेक ओवर कर ली है। पता है पापा ने जो जो अरेंजमेंट्स किए थे ना, वो शादी के हॉल के डेकोरेटर्स, केटरर्स सब उन्होंने कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं कि उन्हें ही सब करना है अपने हाथों से। पापा के तो होश ही उड़ गए हैं उनका पूरा ये एक्साइटमेंट देख के। अच्छा, और लिसन, तू जरा फायदे तो देख। शादी के दिन अपने घर से सीधे गली में आ जाओ, और ना घोड़ा चाहिए ना गाड़ी चाहिए। सोच तो सही कितने पैसे बचनगे, और फिर ना देर ना सवेर। बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी बहन, एकदम करेक्ट। देखो जी, क्या है कि शादियों में जनानियां भी आती हैं, जिनके निके निके बच्चे होते हैं, उन्हें अलग कमरा चाहिए होता है। किसी बच्चे को नींद आई है, किसी को सुसु आया है, किसी को पट्टी आई है, कहाँ जाएंगी बेचारी? वेडिंग हॉल में जगह ही नहीं होती। और दूसरी बात ये है, आप गए वेडिंग हॉल में, फिर याद आया, ओह घर में ये रह गया, ओह घर में वो रह गया, लगाते रहो चक्कर, सारा दिन चक्कर लगाते रहो बस। और जब गाड़ियां पे चक्कर लगाओगे ना बाबूजी, तो साथ में ड्राइवर चाहिए होगा, पेट्रोल चाहिए होगा। सोच खर्चा कहाँ से कहाँ जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ बाहर लॉन में करो। इधर काका, इधर बाहर जाके लॉन और गली दोनों को नक्शा बना और मुझे दिखा, हाँ कहाँ टेंट लगेगा, कैसे कनात लगेगी। जा शाबाश जा। जीजा जी, मेरी बेटी के भी कुछ अरमान है कि नहीं? केड़े अरमान, फेरे ही तो लगाने उन्हें। अब वो हॉल में लगाए या लॉन में लगाए, ये फर्क पड़ता है? कुणाल, हर लड़की का सपना होता है कि उसके घर बारात आए, और वो भी पूरे बैंड बाजे के साथ। लेकिन कुणाल, पता नहीं मैं आपको देख पाऊंगी या नहीं। आप घोड़ी पे बैठे हुए कैसे दिखेंगे? अरे क्यों नहीं, अब जिस दुल्हनिया को हम आन बान और शान से लेने आएंगे, वो हमें देख ना सके, ऐसे कैसे हो सकता है? बुआ जी के रहते तो ऐसे हो चुका। कोई तो गल सुनता क्यों नहीं? फिर आप ही कर लो ना शादी, मुझे रेजगारी नहीं बचानी है। ओहो बाबूजी, बात को समझो, बूंद बूंद से सागर भरता है, समझे आप? आज अमृतसर में मेरी 4-4 कोठियां ऐसे ही नहीं है, 5वीं तैयार हो रही है। मेरे लिए एक ही काफी है, आप मेरी फिक्र मत करो, बस इन लोगों को दफा करो। चलो यहाँ से जाओ। पापा आप रहने दीजिए ना, अंकल से मैं डिस्कस कर लेता हूँ।
आप ऐसा कीजिए, आप मम्मी के साथ कुणाल के कपड़े लेने चले जाइए। करेक्ट, कपड़े लेने ना कपड़े, सीधा जाओ चांदनी चौक गुरप्रीत की दुकान पे, मैंने बात कर ली है, 15% डिस्काउंट देगा आपको पक्का। मुझे डिस्काउंट नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए? ये कहाँ की समझदारी है? आम के साथ गुटलियां तो लो काउंट में और छिलके लो डिस्काउंट में, ये कहाँ की समझदारी है? अगर छिलका फ्री मिलता है बाबूजी, छिलका भी लो, क्यों छोड़ो? व्हाई? व्हाट फॉर? ना, ये समझता ही नहीं है। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। तेरी बहन की शादी लॉन में होगी, बात खत्म बस। इसी बात की तो टेंशन है। होगी। अब आपकी बातें सुन के तो ऐसा लग रहा है कि शादी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कुणाल बेटा, यस मॉम। श्रद्धा, मॉम बुला रही है, आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। ओके, बाय। मम्मा, ये देखो, मैं ये पहनूंगा। बहुत अच्छा है ध्रुव, तुम पे बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें पता है, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज प्लान किया है। क्या? अब ये मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ एक चीज बता सकती हूँ, उन्होंने तुम्हारा रूम खुद डिजाइन किया है। वाओ, माय रूम। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगा क्या? मुझे नानू और नानी को छोड़ के नहीं जाना है। हम नाना नानी को नहीं छोड़ रहे हैं, हम तो यहीं पे रहेंगे दिल्ली में, और तुम जब चाहो उनसे मिलने आ सकते हो। और तुम्हारी मम्मा तो है ना तुम्हारे पास। मेरी मम्मा मेरे साथ हमेशा रहेंगी। हमेशा। कामिनी, ये 21 साड़ियां तो नहीं लगती। मम्मी जी, पर अब एम्ब्रॉयडरी वाले ने तो 21 ही बताई थी। और तूने गिनकर भी नहीं देखा? ओह मम्मी, अब कब गिनती मैं? वैसे भी ना इतना काम है, और ना मेरे सर में ना बड़ा दर्द हो रहा है। और माथे के टीके के लिए बोला? ओफो मम्मी, वो भी बोल दूंगी। टाइम कहाँ है? कैसे करेगी तू इतने सारे काम? अरे माँ, मेरी प्यारी बीवी बेचारी अकेले क्या क्या करेगी। तो डैड, मॉम को एक असिस्टेंट दे देंगे, क्यों? किट्टू, कैसे हैं आप? तुझे अब वक्त मिला मिलने के लिए। वो क्या है ना नानी, वहाँ मेरे घर पे भी तो शादी चल रही है ना, इसीलिए। दादी जी, दादी जी, कैसी चल रही है आपकी तैयारियां? और बताइए कहाँ से शुरू करना है, मुझे कौन सा काम करना है? लीजिए मॉम, आपकी असिस्टेंट आ गई, अब आप बस ऑर्डर करो। लेकिन भैया, उसके लिए मैं सोने के कंगन लूंगी। हाँ, अरे ये लो। अरे तू तो हीरे के ले ले, लेकिन सुन, जल्दी से टेक ओवर कर दे। अब बता, कहाँ से शॉपिंग करनी है? मैं बताता हूँ जी। साड़ी के लिए गुरप्रीत साड़ी स्टोर, ज्वेलरी के लिए हंसराज ज्वेलर्स, और छोटे मोटे गिफ्ट के लिए सोनू गिफ्ट हाउस। अंकल जी, पापा मम्मी, ये हमारे फूफा जी हैं। ओ जी, नमस्ते जी। नमस्कार सर, नमस्कार। बड़ा हो भाग्य हमारे जी, आप हमारे घर आए। बधाई हो आपको, शादी की बहुत बहुत बधाई हो। मैं यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको मिलता चलूं और साथ में होने वाले दामाद जी को भी देख लूं। जीता रहा बेटा, जीता रहा। भाई वाह, ठीक कहती थी तेरी बुआ, मुंडा कद में छोटा है पर दिल का सोना है, सोना दिल का भी और शक्ल का भी। आइए जी, बैठिए ना। आइए माँ। भाई रामदीन, भाई चाय लेके आओ, साथ में कुछ खाने पीने के लिए भी। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। शादी वाला घर है तो खा खा के गैस हो गई है। जी पहली बार आए हैं, मुंह तो मीठा करना पड़े। चलिए कुछ तो ले ही लेंगे जी, ऐसी बात नहीं है। क्या ये वही फूफा जी हैं, अमृतसर वाले? हाँ भैया, वही है। हे भगवान, ये सारी तैयारियां शादी की अपने सर पे ना ले ले तो अच्छा है, वरना बाय गॉड शादी की सारी शॉपिंग यहीं से करेंगे और गिफ्ट भी सारी सोनू की शॉप से दिलवाएंगे। बाय गॉड। पुत्र जी,
शादी की सारी शॉपिंग मैं करवाऊंगा, सब मैं करवाऊंगा। पता है आपको, हर चीज में, हर आइटम में मिनिमम 10 to 30% डिस्काउंट मैं दिलाऊंगा। ये सारे मेरे पहचान के पुराने जानकार लोग हैं। मम्मी जी देख रहे हैं हम, मेजर साहब ना अपनी बेटी की शादी सस्ते में निपटा देंगे। अच्छा तो फिर आप हमारे साथ चले चलिए। अल्लाह, नेकी और पूछ सब काम मुझ पे छोड़ दीजिए, एक से एक बढ़िया डील करा के दूंगा आपको मैं। हाँ तो ठीक है, मैं उस घर की सारी तैयारियां देख लेती हूँ, है ना? तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और हमारे साथ बारात में चलेगी। वो क्या है ना दादी, हमें तो यही सिखाया गया है कि शादी के बाद बेटियां पराई हो जाती हैं, इसीलिए। क्यों मम्मी? चल चुप। और वैसे भी मैं तो शेरगिल खानदान की बेटी हूँ, बारात में आकर दूल्हे की जूतियां चुराऊंगी। अच्छा हाँ, इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है। एक बेटी इस घर से गई है तो एक बेटी उधर से आ रही है। ये तो है जी। चलो गाइस, अब प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। मैं स्टेप सिखाऊंगी, ध्यान से देखना। ओके, 1 2 3 and 4 5 6 7 go। 1 2 3 4 राइट लेग अप, लेफ्ट लेग। अरे भाभी आ गई। भाभी शी इज ऋतिका एंड ऋतिका ये हमारी किट्टू भाभी। ये हमारी कोरियोग्राफर है। भाभी ये टू गुड है, बहुत अच्छा डांस सिखाती है। हाँ बहुत अच्छी फ्रेंड भी। चलिए आप लोग डांस प्रैक्टिस कीजिए। एक मिनट भाभी, ये आप सामान फिलहाल यहीं रख दीजिए एंड चलो यू ऑल्सो जॉइन अस। अरे हमारे पास रिहर्सल के लिए बहुत कम टाइम है, सो लेट्स प्रैक्टिस। ओके, कैसी चल रही है प्रैक्टिस? बहुत अच्छी। वैसे आप लोग ये पल्लू रख के डांस करोगे क्या? ऐसे कैसे रिहर्सल होगी? वो एक्चुअली हमारी बुआ जी घर में है तो पल्लू तो लेना ही पड़ेगा, ये नहीं उतरेगा। अच्छा ठीक है। वैसे आपके और आपके हस्बैंड के लिए ना मैंने वो वाला सॉन्ग सिलेक्ट किया, वो उस मूवी में है ना। अरे भाई इनके हस्बैंड तो यही हैं। ओह, तो आइए आप भी डांस कीजिए ना। एक्सक्यूज मी, से डांस वांस नहीं होगा। अरे क्यों? सिस्टर का शगुन है और भाई डांस नहीं करेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता। यू हैव टू डांस। ओके, हाउ कैन यू से नो? कम ऑन, चलो। एंड वन मोर थिंग, अभी से ना यहाँ पर कोई भी नहीं बोलेगा। ओके? Listen, I've got 2 left feet here. I can't. ओके बाबा, तो क्या हुआ? अब ट्राई तो कीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको इजी स्टेप्स दे दूंगी। अब तो ठीक है? हम आनंद, चलो। कम ऑन। चलो देन, लेट्स रिहर्स नाउ। ईशान तुम यहाँ आ जाओ, मेरे साथ करो। ओके, सीना पकड़ो अपने पार्टनर्स का हाथ। चलो, इट्स 5 6 7 8 5 6 7 8। राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग आगे, राइट राइट, लेफ्ट हैंड। Okay, now round. What are you doing, Ishan? ठीक, ऐसे पकड़ो ना बाबू। चलो, right hand right, left hand left, right, right hand right, left hand left, right hand right, left hand left, right, left, right ये hand क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ? वो शगुन का नाच है ना, उसकी प्रैक्टिस हो रही है। आपको भी करनी पड़ेगी अपने उनके साथ। पर मैं कोई ऐसा नाच वाच नहीं करने वाली हूँ, समझे? और तुम सब भी कान खोल के सुन लो। नाच अगर होगा ना यहाँ पर तो वो होगा ढोलक और मंजीरे पे। लेकिन दादी जी, ढोलक और मंजीरा तो बाबा आदम के जमाने में बजता था, अभी तो ऐसी सॉन्ग्स बजते हैं। लिसन, ओए, तूने दादी किसको कहा है? इन बच्चों की मैं बुआ हूँ। और तू है कौन? है कौन मुझे समझाने वाली? आदम के जमाने की नहीं हूँ मैं, माइकल जैक्सन मैनू भी पता है, समझी? लेकिन एक बात याद कर ले, ये शेरगिल खानदान की शादी है, समझ गई? और यहाँ पर अगर नाच होगा तो सिर्फ ढोलक और मंजीरे पे, ये फिल्मी डांस नहीं होंगे। जैसा हमारा मन करेगा वैसे हम नाचेंगे भाई। दीदी मानेंगी? मेरी बेटी की शादी है,
मैं अपने हिसाब से करूंगा। इस हिटलर को जो कुछ करना है वो करे, हमें बख्श दे बस। बच्चे आए ने डांस करने वाले। बाय गॉड दीदी, आज तो कुणाल भैया आपके लिए शॉपिंग करते करते इतने एक्साइटेड हो गए थे कि पता है उन्होंने एक सेल्स गर्ल को मनाया और उससे कहा कि मुझे ये सारी ड्रेसेस ट्राई करके दिखा। और उसके बाद उसने जब ट्राई किए तो बोलने लगे नहीं नहीं, श्रद्धा को ये सूट नहीं करेगा, ये वो कलर नहीं पहनेगी, उसको ये फैब्रिक पसंद नहीं है। बाप रे, दिमाग का तो भरता ही बना दिया था। टू, तुम्हें उन्हें साथ ले जाना ही नहीं चाहिए था ना। दीदी आप तो कुणाल भैया को जानती हैं, किसी ना किसी बहाने से उन्हें आना ही था। मैंने तो 50 बार मना किया था उन्हें। किट्टू, अरे बाप रे, आनंद ने बुला लिया। अगर वो देखेंगे कि मैंने आइसक्रीम खाई है तो मुझे डांटेंगे और कहेंगे तू तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, तुम्हें खांसी हो जाएगी, बीमार पड़ जाओगी। मैं तो भाग रही हूँ। अरे वैसे डांस प्रैक्टिस में काफी मजा आया था मुझे। किट्टू, ये क्या तुम आइसक्रीम खरीदी? अरे किट्टू, तुम्हें पता है ना आइसक्रीम खाने से तुम्हें ठंड लग सकती है।